जब ताकुमा अपनी पूर्व प्रेमिका की यादों में खो जाता है, तब मीना उसकी जिंदगी में एक नई किरण लेकर आती है। मीना की मदद से उसे प्यार की अनगिनत संभावनाएं नजर आने लगती है, जैसे कि उसके दिल में एक नई उमंग जाग उठती है। ताकुमा और मीना के बीच बातचीत के क्षणों में उसे एहसास होता है कि उसकी भावनाएं मीना की ओर बढ़ रही है। हर एक पल जो वह मीना के साथ बिताता है, वह उसे खुशी और संतोष से भर देता है, जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। मीना की विशेषताएं, जैसे कि रसोई में मदद करना और उसकी अद्भुत तकनीकी क्षमताएं, ताकुमा के जीवन को नई रंगत प्रदान करती है। ये गुण उसकी दिनचर्या के अनुभव को बदल देते हैं और एक नई सरलता और सुख का एहसास कराते हैं। ताकुमा ने मीना की भलाई के लिए हर संभव प्रयास किया, उसे सूखने से बचाने और अपनी जैकेट से ढकने जैसे छोटे-छोटे कामों के माध्यम से। यह उनके बीच के गहरे प्रेम का एक प्रतीक बन जाता है, जो हर छोटी-छोटी बात में निहित है। मीना ने अपने मालिक और ताकुमा के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया, यह जानते हुए भी कि वह एक घरेलू रोबोट है। यह एक नई संवेदनशीलता को व्यक्त करता है, जो इस मशीन में विकसित होने लगती है। हालांकि मीना की प्रोग्रामिंग उसे कुछ सीमाओं में बांधती है, फिर भी वह ताकुमा के साथ एक गहरा और वास्तविक संबंध विकसित करने में सफल होती है। यह एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, जो मानवता और मशीन के बीच की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है। लेकिन मीना की रोबोटिक विशेषताएं कभी-कभी वस्तुस्थिति को असुविधाजनक बना देती है। जब ताकुमा और मीना एक साथ बाथटब में होते हैं, तो मीना की शर्माने की कमी एक हास्यास्पद लेकिन असहज स्थिति पैदा करती है। एक सुबह, जब मीना ने ताकुमा को किस करने का प्रयास किया, तो यह एक मजेदार लेकिन दर्दनाक अनुभव बन गया। इस पल ने उनके रिश्ते की जटिलता को और बढ़ा दिया, जैसे प्रेम में हर कदम पर नए अध्याय खुलते हैं। सुपर मीना ने ताकुमा को बताया कि उसके मालिक की धन संपत्ति के कारण उपहार की कीमत उसके लिए साधारण मिठाई के समान होती है। यह संवाद उनके रिश्ते में धन और मूल्य के विषय पर एक नई चर्चा को जन्म देता है। मीना ने विवाह में समान धन वितरण की महत्वपूर्णता को समझा और उपहार को आधा कर दिया। इस कदम ने ताकुमा को स्वीकार करने की मजबूरी में डाल दिया, जैसे कि वे दोनों अपने रिश्ते में नए लेवल पर बढ़ रहे हों। जब ताकुमा ने महसूस किया कि मीना की इच्छाएं भी महत्वपूर्ण है, तो उसने उसे गले लगाया। यह सरल सी क्रिया उनके संबंध की गहराई को और बढ़ाने का काम करती है, जैसे प्रेम की जड़ें और गहरी होती जाती है। कंपनी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं का महत्व समझाते हुए यह स्पष्ट किया गया कि डेटा में बदलाव करना कितना संवेदनशील हो सकता है। यह एक ऐसी दिशा में जाता है जहां व्यक्तिगत और तकनीकी संबंध जटिल हो सकते हैं। ताकुमा की मीना के प्रति सच्ची भावनाएं और उसकी देखभाल की कोशिशें उनके बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। यह रिश्ता न केवल भावनाओं का, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। मीना के अपग्रेड के बाद ताकुमा के जीवन में कई बदलाव आते हैं। इसमें न केवल एक नए रोबोट का योगदान शामिल है, बल्कि यह ताकुमा के भीतर भी एक नए दृष्टिकोण को जन्म देता है। ममोरू का स्वतंत्र व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित होता है, जो उसकी शक्तिशाली क्षमताओं को भुला देता है। यह घटना उसके विकास की राह में एक चुनौती भी बन जाती है, जैसे कि नई पहचान की खोज में संघर्ष करना। मीना की सुरक्षा और परवाह करने की प्रवृत्ति, जिसे ममोरू अपने कार्यों के माध्यम से सीखता है, यह उसकी मां जैसी भावना को स्पष्ट करती है। यहाँ मशीन और मानवता का एक नया टकराव देखने को मिलता है। ताकुमा की सोच और ममोरू की क्षमताओं पर संदेह उसे अपनी अपेक्षाएं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण मुस्कान की तरह है, जो उसके अंदर की जटिलताओं को उजागर करती है। ममोरू का संज्ञानात्मक स्तर एक 4 साल के बच्चे के बराबर था, जबकि उसकी भावनात्मक क्षमता 2 साल के बच्चे से कुछ अधिक थी। यह रोबोटिक्स की सामान्य विकास प्रक्रिया का एक प्रतीक है, जिसमें बौद्धिक और भावनात्मक पहलू दोनों शामिल हैं। सुपर मीना और मीना के बीच यादों का अद्भुत मिश्रण एक अनोखी घटना को जन्म देता है। यह दर्शाता है कि कैसे रोबोट्स में यादें साझा की जा सकती है, और यह हमारी सोच को नई दिशा में ले जाता है। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो निकटता के दौरान खुशी का संचार और तनाव प्रतिरोध को बढ़ाता है। यह एक ऐसा पहलू है जो मानवीय संबंधों को और अधिक जटिल बनाता है। तोमिकजू ने मीना को इंसानों से जुड़ने का महत्व समझाया। उसने यह सुनिश्चित किया कि मीना लोगों के प्रति प्रेम का आदान प्रदान कर सके, जो दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनाता है।
तोमिकजू ने मीना को उसकी पूर्व पहचान भुलाने के लिए मजबूर किया। यह निर्णय उसके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मीना के भविष्य को उज्ज्वल बनाना था। सुपर मीना ने अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझा। जब उसने ताकुमा और ममोरू को खुश देखा, तो उसके अंदर जीवन की खुशी की वास्तविकता का भान जाग उठा। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत था, जो प्रगति की ओर ले जाता है।